दोस्तों सीजीपीएससी का कोहिनूर फाइनली मिल गया है। ये दो पीडीएफ हैं जो आज मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाली हैं। साथ ही साथ इन पीडीएफ का लिंक्स मैं नीचे अपने कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। ये दोनों जो पीडीएफ है आने वाले 6-8 महीने के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होंगे और यहीं से आंसर्स लिए जाएंगे। कोहिनूर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ढूंढने में भी इतना कंसाइज, इतना सिस्टमैटिक, इतना विभागवार जमा के कोई भी कोचिंग मटेरियल, कोई भी प्राइवेट पब्लिकेशन वाला इस क्वालिटी और इस ऑथेंटिसिटी के साथ ये पर्टिकुलर मटेरियल नहीं ला सकता था। आप लोग के लिए कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने लाइक लिटरली सीजीपीएससी के लिए ही ये दो पीडीएफ निकाल दिए हैं दोस्तों। और इसको जितना आप पढ़ेंगे, जितना इससे नोट्स बनाएंगे, जितना इसको समराइज करेंगे, मान के चलिए करंट अफेयर से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है प्रीलिम्स में तो लगभग 100% क्वेश्चन में से लगभग 40 से 45% क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अब जब आप मेंस का आंसर लिखेंगे तो वहाँ पे जो वैल्यू एडिशन होगी दोस्तों वो इतने बेहतरीन ढंग से होगी कि उन 10-15 पॉइंट से ना ही सिर्फ आप मेंस के आंसर लिख पाएंगे, साथ ही साथ आप अपने एसए पेपर में भी पूरे एसए का एक फ्रेमवर्क तैयार कर लेते हैं। दोस्तों इसका इंपॉर्टेंस इसलिए इन दोनों पीडीएफ का क्योंकि जब भी आप किसी आंसर को लिखते हैं या फिर प्रीलिम्स के एग्जाम में बैठते हैं तो प्रीलिम्स के एग्जाम में ऐसा होता है कि कई बार डेटा को लेकर डिस्प्यूट होते हैं और बहुत ज़्यादा दावापत्ती मंगाई जाती है। तो ये पर्टिकुलर जो डेटा है दोस्तों, अगर आपने शासन के मैगजीन से कोट करोगे, इसको वहाँ पे लगाओगे कि शासन के न्याय के रास्ते सबके वास्ते वाले पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के पेज नंबर इतने में सेकंड पैराग्राफ में ये डेटा दिया हुआ है, तो उसको कोई काट नहीं सकता है। भले ही वो सही आंसर ना ले, लेकिन गलत आंसर वो नहीं लेगा, क्वेश्चन सीधा डिलीट हो जाएगा कि इससे ज़्यादा प्रामाणिक, इससे ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स फिलहाल सीजीपीएससी में नहीं है। इसलिए आई एम कॉलिंग दीज टू एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशंस फॉर 7 to 8 months। ठीक है दोस्तों, ये दोनों जो पीडीएफ है इनका जो डाउनलोड लिंक है नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इन पीडीएफ को कैसे यूज करना है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज है इस पर्टिकुलर पीडीएफ का वो ये है कि ऑथेंटिक है क्योंकि शासन की मैगजीन है। दूसरा, इसमें काफ़ी समराइज तरीके से दिया हुआ है और जहाँ पे समराइज नहीं किया है वहाँ पे सिर्फ ओनली 5% फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। साथ ही साथ अगर दावापत्ती तक स्टेज चले गया तो हम लोग इसको कोट करके बड़े आराम से क्वेश्चन को विलोपित करवा सकते हैं, सही करवा सकते हैं, गलत करवा सकते हैं। इवन हाई कोर्ट में ये डॉक्यूमेंट स्टैंड करेगी, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली दोस्तों। इसको पढ़ना कैसे है, एक बार सरसरी निगाहों से रीड करना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेंगे उसको अंडरलाइन कर लेना है। और ये जो 175 पेज का जो पीडीएफ है, इसको अगर आप समराइज करेंगे तो हार्डली ये 10 से 12 पेजेस में आ जाएगा। और 175 पन्ने पलटने से अच्छा है कि 10 से 12 पन्ने पलट लो, तो इसके शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। पहला स्टेप पढ़ो, दूसरा स्टेप अंडरलाइन कर लो, तीसरा स्टेप है कि आपको प्रिपेयर करना है अपने शॉर्ट नोट्स। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ऐसे कौन से टॉपिक है जिसमें विशेष ध्यान देना है क्योंकि ये हमारे कहीं ना कहीं सिलेबस से रिलेटेड है। ये है पहली मैगजीन, न्याय के 4 साल नाम है इस पर्टिकुलर मैगजीन का। इसको जूम इन थोड़ा सा कर देता हूँ मैं। न्याय के 4 साल ये नाम है इस पर्टिकुलर मैगजीन का। इसमें देखेंगे कि इसमें जो इंडेक्स है, इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पर्यटन, जो आपका पेपर 6 पार्ट 3 का पार्ट है। कृषि पेपर 5 पार्ट 3 का पार्ट है। पशुपालन, मछली पालन, उद्यानिकी सब इसी में आएंगे। जल संसाधन पार्क छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी का पार्ट हो जाता है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास भी पेपर 3 पार्ट 2 पॉलिटी का पार्ट हो जाता है। स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति, अनुसूचित जाति, वन एवं जलवायु परिवर्तन, ये पेपर 4 के साइंस में पूछे जा सकते हैं और ये तो पूरा पेपर 7 का है ही है। साथ ही साथ महिला एवं बाल विकास किसी भी पेपर में आ जाता है। उच्च शिक्षा विभाग वंस अगेन पेपर 7, संस्कृति पेपर 6 पार्ट 3, खेल एवं युवा कल्याण पेपर 7 पार्ट 2। तो ये पर्टिकुलर पोर्शन है दोस्तों, जिससे हम लोग स्टार्टिंग से एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं कि किस प्रकार से प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग पर्यटन उठाते हैं। अब आपको बता रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में किस किस प्रकार के जो पॉइंट्स हैं वो आपको उठाने हैं। और आप देखेंगे कि पूरे पूरे पेज में हार्डली 2 से 3% ही इंपॉर्टेंट डेटा है और हर पेज से हार्डली 2 से 3 पॉइंट ही निकलते हैं। और इनके बेसिस में आप पूरा पूरा एस लिख सकते हो, पूरा पूरा जीएस की चीज़ें लिख सकते हो। चलिए दोस्तों, देखते हैं पर्यटन वाले टॉपिक में क्या है। जैसे इसमें बोला है कि एक पहला पॉइंट ये बता दिया है इसमें कि इसमें एक नवीन पर्यटन नीति घोषित हुई है। चलो ठीक बात है। दूसरा, उद्योग का दर्जा प्राप्त है टूरिज्म को।
उसके बाद उसने राम वन गमन पर्वत के बारे में बता दिया है कि इतने स्थान हैं, इतने पहले फेज में इतने स्थान को लिया जा रहा है। दूसरे पेज में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा। तीसरे पेज में हमने देखा कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत ट्राइबल टूरिज्म सर्किट डेवलप हो रहा है। प्रसाद योजना के अंदर डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी मंदिर है। सिरपुर को बुद्धिस्ट सर्किट में शामिल किया जा रहा है। इको टूरिज्म सर्किट में लगभग मेरे ख्याल 13 रिजॉर्ट शामिल किए गए हैं, जैसे एथनिक रिजॉर्ट्स में, ठीक है। इसके बाद प्रसाद योजना के अंतर्गत ये सबको प्रस्ताव दिया गया है और टूरिज्म की एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए एक लैंड बैंक की स्थापना की जा रही है। दोस्तों, अगर मान लो इस पर किसी प्रकार का ऐसा आ जाता है सो कॉल्ड क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल टूरिज्म इन छत्तीसगढ़ करके एक एस्से आ जाता है, तो उसमें क्या होगा कि एस्सेज में आप ये देखेंगे कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या चल रहे हैं, है ना। गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स चल रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज़ों में, वो आपको पता चलेगा। तो आप इसमें बता सकते हैं कि भाई नवीन पर्यटन नीति बना दी गई है, उद्योग का दर्जा प्राप्त है, बहुत सारी स्कीम जैसे राम वनगमन पथ हो गया, उसके बाद स्वदेश दर्शन योजना हो गया, प्रसाद योजना हो गया, बुद्धिस्ट सर्किट हो गया, इको टूरिज्म सर्किट हो गया, इको एथनिक रिजॉर्ट्स के चेन हो गए, और उसके बाद लैंड बैंक की जो स्थापना की जा रही है। ये सब शासन के मुख्य कदम है टूरिज्म को इंक्रीज करने के लिए। मतलब यहीं पे आपको कुछ नहीं तो 10 से 15 अवार्ड मिल गए, और उसके बाद आप अचीवमेंट वाले पार्ट में जाएंगे तो यहाँ पे कुछ अवार्ड्स दिए हुए हैं। बेस्ट कल्चरल डेस्टिनेशन अवार्ड, बेस्ट रामायणा सर्किट अवार्ड, लैंड ऑफ सरप्राइज अवार्ड, मार्केटिंग एंड प्रमोशन अवार्ड, और नई वेबसाइट्स भी बनाई जा रही है। तो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पता चल रहे हैं, और साथ ही साथ ये पर्टिकुलर पीडीएफ गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए निकाली गई है। तो इन पर्टिकुलर एफर्ट्स से क्या क्या अचीवमेंट हो रहा है, ये भी आपने मेंस के आंसर्स, साथ ही साथ एसए के आंसर्स में लिख सकते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि प्रसाद योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कौन सा स्थान चयनित किया गया है, तो उसमें 4 ऑप्शन में डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी मंदिर इस प्रकार से भी आ सकता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आया कि किस प्रकार से हम इसको मेंस में यूज़ करेंगे। आगे वाले जो दूसरी पीडीएफ है उसको मैं बताता हूँ कंसाइज रूप से क्या है। उस पीडीएफ का नाम है न्याय के रास्ते सबके वास्ते। इसमें बेसिकली स्कीम्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है, एकदम डिट्टो। इसको मेंस में आप उतार दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ये मैप है दोस्तों, इसमें अगर किसी को भी कुछ दिक्कत हो रही है कि कौन सा जिला किसको टच नहीं करता है, तो ये सबसे ऑथेंटिक मैप है, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद कोई भी दावा पत्ती या फिर कंफ्यूजन की कोई भी स्थिति निर्मित नहीं होगी, आई कैन गारंटी यू डैट। नेक्स्ट चीज देखते हैं, इंडेक्स। वंस अगेन कृषि विभाग हो गया, उद्यानिकी, पशुपालन, महिला बाल विकास, स्कूल शिक्षा, आदिम जाति विभाग, संस्कृति, शासकीय सेवाओं के लिए टोल फ्री नंबर। दोस्तों, यहाँ से मैं एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस बार, इसको अच्छे से रट लेना। शासकीय सेवाओं के लिए टोल फ्री नंबर है, बार बार बता रहा हूँ, मैं प्रीलिम्स के बाद बोलूँगा कि मैंने 4 बार 50 बार ऐसा सर्कल करके बताया था कि शासकीय सेवाओं के लिए टोल फ्री नंबर से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। वन विभाग, आदिम जाति विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, यहाँ वही ये सेम है, इंडेक्स ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, उद्देश्य, पात्रता, लाभ, संपर्क, ये बहुत ही कंसाइज रूप से दिया गया है। वैसी गोधन न्याय योजना, इसका उद्देश्य क्या है। फॉर एग्जाम्पल कुछ वनडे एग्जामिनेशंस में कह सकते हैं कि रोका छेका अभियान के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, और वहाँ पर उसके इनमें बोला गया था इनमें से कौन सा उद्देश्य है। तो उसमें 2 बहुत ही कंफ्यूजिंग आंसर्स ऑप्शंस लिया हुआ था। तो वो जो उद्देश्य अगर यहाँ पे लिखा होता डायरेक्टली, तो दोस्तों उसको ऑथेंटिक आंसर लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो उद्देश्य लिखा है ना, अगर इसी को डिट्टो कॉपी पेस्ट मारेगा तो उसको आंसर लेगा, क्योंकि अब इसके इनडायरेक्टली कुछ हो रहा होगा तो उसको यूजुअली आंसर नहीं मानता है। हालांकि लॉजिकली सोचोगे तो वो करेक्ट लगता ही है, लेकिन अगर यहाँ पे जो लिखा है, फॉर एग्जाम्पल इसमें उद्देश्य बोल दिया है कि पशुपालकों की आय में वृद्धि, ठीक है, ये डायरेक्टली इसका एक उद्देश्य है, ठीक, पशुपालकों की आय में वृद्धि। और इसी से रिलेटेड थोड़ा सा कह सकते हैं कि रिलेटेड एक ऑप्शन बनाया जा सकता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार, ठीक है, बहुत ही सिमिलर ऑप्शन है। और अगर लॉजिकली सोचोगे तो ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैंने ये देखा है कि जो चीज़ लिखी होती है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो अगर एक ऑप्शन में पशुपालकों की आय में वृद्धि और दूसरा ऑप्शन में कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार, तो भले ही 2 ऑप्शन अपने अपने में सही है, लेकिन प्रेफरेंस ये वाले ऑप्शन को दी जाती है क्योंकि ये डायरेक्टली किसी डॉक्यूमेंट में लिखा गया है। तो दोस्तों, ये पर्टिकुलर 2 पीडीएफ्स हैं जो मुझे लगता है अगर आप पढ़ लेंगे तो योर थिंग्स विल बी वेरी वेरी इजी फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ है,
इनको एक रीडिंग मार लो, वैसे वीकेंड है सैटरडे संडे, और इसमें से जैसे आप छाटोगे तो कोई भी चीज़ें कहूँगा कि 5% 4% से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होंगी। आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, लेकिन एक बार और सरसरी निगाहों से ये दोनों पीडीएफ्स को ज़रूर पढ़ लो, क्योंकि CGGS इज 50% ऑफ CGPSC सिलेबस, और यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। इन दोनों का जो लिंक है दोस्तों मैं डाल देता हूँ नीचे कमेंट सेक्शन में, इसको कॉपी कर लो, खोल लो, डाउनलोड कर लो, प्रिंट कर लो, जो करना है कर लो, बट मेक श्योर एक सरसरी निगाहों से ज़रूर पढ़ो। ऑल द बेस्ट दोस्तों, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। मैंने मैनुअली काफ़ी कंपाइल किया था इन करंट अफेयर्स को, गवर्नमेंट ने आपके लिए पूरा हार्डवर्क करके दिया है, और दावापत्ती, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब में स्टैंड करेगा ये डॉक्यूमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, खट से डाउनलोड मारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।